पिटारे में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है द पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन का उद्देश्य एनईपी के अकॉर्डिंग किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देना है। मतलब हम मूल्यांकन से क्या पता लगाना चाह रहे हैं। हम जब बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, हम उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं 360 डिग्री, तो क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में, उसके सर्वांगीण विकास के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यही है। सही है कि नहीं है बताओ। %53 लोग ए कह रहे हैं कि हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, यानी हम इसलिए आकलन कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि बच्चों को कहां सहायता दी जाए, क्लास के बाहर और क्लास के अंदर किस जगह पे हेल्प की जरूरत है। पॉजिटिव बात है। फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद हर क्लासमेट्स, कंपेयर नहीं करना है आपने बच्चे को, हटा दीजिए कंपैरिजन, नेगेटिव वर्ड है। गैप्स एंड डेफिशिएंसीज इन स्टूडेंट्स लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेलियर, ये बात गलत कह दी इन्होंने लास्ट लाइन के। आप गैप्स का पता करिए, बहुत अच्छी बात है, डेफिशिएंसी का पता करिए, बच्चे को कमी कहां है, लेकिन रेमेडी देने के लिए, इसलिए नहीं कि उसके फेलियर की असल पहचान हो सके। मतलब आपने मान लिया कि बच्चा फेल ही हुआ है, फेलियर ही है वो, ये गड़बड़ है। मेमोराइजेशन तो अपने आप में ही नेगेटिव है। तो एक ही सही उत्तर है यहाँ, हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन एंड आउट द क्लासरूम, जीवन में भी और क्लास में भी कहाँ हम बच्चों को हेल्प करें, इसलिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं। फीडबैक का हमें पता लगे, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का, उसकी कमजोरी और उसकी जो स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वो ज्यादा स्ट्रांग है, उसका हम पता कर सकें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द एम्फोसिस ऑफ एजुकेशन शुड बी, यानी जो जोर है शिक्षा किस चीज पर बल दे एनईपी के अकॉर्डिंग, बच्चे को एक्टिव रखने पे, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। आंख बंद करके बता देंगे आप, इसको भी पढ़ने की जरूरत है अब है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी संकल्पनात्मक समझ, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट, ध्यान रखिएगा जैसे ही डी लग गया ना नेगेटिव हो गया ये। डीकॉन्टेक्चुलाइज्ड यानी कॉन्टेक्स्ट से अलग, संदर्भ से अलग, जीवन से अलग, नहीं रटने वाली बात हो गई फिर तो। रोट लर्निंग तो है ही नेगेटिव, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखना सीखने के लिए सीखना, ना कि एग्जाम के लिए सीखना। ठीक। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी संकल्पनात्मक समझ, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर हैं, आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे दे, आप कर जाएंगे, है ना। ये आपके बारे में बात हो रही है, बच्चे के लिए तो कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हैं तो वो उनका प्रयोग असली जीवन में कर पाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हमें और 43 क्वेश्चंस तक, 42 तक करने हैं, तो अभी हमारा आधा ही काम हुआ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, यानी आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित कर रही है, ये आपको पता करना है। फटाफट से बताइए। एनर्जी बना के रखनी है, पानी पीजिए, खाना खाइए, चाय पीजिए, जो करना है करिए। बहुत बढ़िया प्रियंका शुक्ला। हाँ, 90% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि आप सही कह रहे हैं। तो आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है। पहला ऑप्शन है टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अभी शुरुआत में बात हुई थी ना, जब हम बात कर रहे थे उसकी परख की बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस, फिर हम देख रहे थे एनालिसिस कर पाए, असेसमेंट कर पाए, रिव्यू कर पाए, नॉलेज को जांच पाए, तो वो वहीं से सीधा उठा लोगे इस बात को। तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल, हॉट्स डेवलप हो पाए बच्चे में, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो हम गिफ्टेड बच्चे के लिए प्रयोग करते हैं, यानी बच्चों का स्तर ऊपर हो पाए। चलिए ठीक है। रिकॉल बेस्ड, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया, सिर्फ रटवाना नहीं है कि आपने ये याद किया, पेपर में उगल दो जाके। समेटिव मेथड्स तो अपने आप में ही खराब हैं। लर्निंग फॉर एग्जाम्स अगेन खराब हो गया। तो ए ऑप्शन टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर हो, विश्लेषण की क्षमता बेहतर हो, बच्चा देख पाए कि उसने कुछ सही किया तो क्यों किया, गलत किया तो क्यों किया, पेपर में फेल हुए तो क्यों हुए, एनालाइज कर पाए कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, कहाँ किस तरह के टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ये एनालिसिस है, ये विश्लेषण है, जब आप पार्ट्स में तोड़ करके किसी चीज को समझते हैं। ठीक। सिंथेसिस होता है जब जोड़ के कुछ नया क्रिएट करें। क्वेश्चन नंबर 21, और ये हमें पता है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बोल तो नहीं दिया ना, अभी दे दिया, चलो कोई बात नहीं। नहीं, अगर हम बात करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की, एक मिनट एंड कर दो एक बार, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जब हम ब्लूम के टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव समझ रहे हैं ना हम, संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट संज्ञानात्मक यानी दिमाग से जुड़े हुए पक्ष में 6 स्तर हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में 6 स्तर हैं, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए। यहां तक देख पा रहे हैं ना आप लोग, इतना गंदा ड्राइंग, खराब ड्राइंग और नहीं हो सकती है, बट आपको काम चलाना ही पड़ेगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी,
फर्स्ट लेवल की, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, यानी जब आपको डेफिनेशन याद है किसी चीज की, वो नॉलेज में आ गया। ठीक, दूसरा स्तर यहाँ पे एप्लीकेशन का है, तीसरा स्तर आपका एनालिसिस का है, फिर सिंथेसिस का है और इवैल्यूएशन है। देखिएगा KCA कहते हैं हम इसको। अब आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे इस स्तर पे कि आपको समझ में आ जाए कोई चीज, ये हुआ दूसरा। फिर तीसरा क्या है आपका एप्लीकेशन, आपको अप्लाई करना है। ये जो नीचे के तीनों हैं ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लॉट्स बोले जाते हैं। और इसके बाद जो है वो फोर्थ लेवल है एनालिसिस का, यानी आप विश्लेषण कर पाए। फिर आता है फिफ्थ आपका सिंथेसिस, ये पुरानी टेक्सोनॉमी की मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो आज की टेक्सोनॉमी में सिंथेसिस सबसे ऊपर है। ठीक, और फिर आता है इसके बाद इवैल्यूएशन। तो ये जो तीन है ऊपर के बच्चे में विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन की क्षमता जागृत हो पाए, इन्हीं को हॉट्स कहते हैं। ठीक है, हॉट्स में यही आता है। और ये गिफ्टेड बच्चे, या अगर आपको बच्चों को चैलेंजिंग टास्क देना है तो आप बच्चे की एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इन तीन क्षमताओं को बेहतर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 और जवाब दीजिएगा, पोल में आंसर कीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है। रेशमा क्या कह रही है? हेलो मैम, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। वन रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे हिंदी नहीं आती। जब आप क्वेश्चन पढ़ें हिंदी साइड हो जाए, इंग्लिश साइड होती है तो मेरे आंसर गलत हो जाते हैं, समझी नहीं मैं। अच्छा पढ़िए आप। देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज अ शिफ्ट टुवर्ड्स, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अच्छा हिंदी की साइड हो जाएगा, ठीक है कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? किसकी ओर, मतलब शिफ्ट कैसा? रोट लर्निंग से एक्टिविटी का ही शिफ्ट होगा। लर्निंग टू लर्न, ठीक बात है। रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं। ये कैसा शिफ्ट है? बदलाव ये थोड़ी ना कि रट्टा लगाना बदलाव है। कोर्स कंटेंट बढ़ा दो, इसको तो रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं हम, है ना। और ये कह रहे हैं बढ़ा दो। स्टैंडर्डाइजेशन बिल्कुल बार बार दिमाग में रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, आज जितनी बार स्टैंडर्डाइजेशन आया है आपको समझ आ गया होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया सबके लिए एक जैसा, जबकि बच्चे सारे एक जैसे नहीं होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो लर्निंग टू लर्न, यह है सीखना कि कैसे सीखना है। हम बच्चे को ये सिखा पाएं कि सीखते कैसे हैं, ये शिफ्ट होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी आए, उसके जीवन से जुड़े, कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हम। ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिएगा, जवाब दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2. In the context of assessment, what kind of report card for students has been proposed in NEP 2020? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस तरह के रिपोर्ट कार्ड की बात हुई है? तो ये तो आप सोते सोते नींद में बता देंगे कि 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात हुई है। इस क्वेश्चन को भी यदि कोई गलत करता है तो थोड़ा सा पानी लेना चाहिए ये वाले कप में, और डुबकी तो नहीं लगाएंगे बट देख लीजिए इसको, शायद थोड़ी बहुत लगे कि मतलब हाँ कितना गलत किया हमने, है ना। तो कोई बात नहीं, होता है ना। बहुत ही दुख की बात है, ये क्वेश्चन गलत करने वाला बचा नहीं है। 360 डिग्री असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। देखो एक बार, देखिएगा एक बार, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में कौन सी बात सही है? किस तरह का रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड जो स्पेसिफाई करें रिलेटिव परफॉर्मेंस, बच्चों में कंपैरिजन की बात करें, गलत हो गया अपने आप में ही। रिपोर्ट कार्ड जो रिकॉल या पेपर पेंसिल टेस्ट पे फोकस करें, ये भी गलत हो गया। 360 डिग्री जो भी हम देखते आए हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, उसको साइड करके जो बच्चे के लिए बेस्ट है उस पर आंसर करना है, ठीक। तो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे के हम सभी एस्पेक्ट को समझ सकें, सर्वांगीण रूप से जांच सकें, उसके दिल दिमाग, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसके ग्रुप असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, सबको मिला के एक 360 डिग्री चहुमुखी विकास की बात हो, बहुआयामी प्रगति पत्र तैयार हो सके, ठीक है। समेटिव यूनी डायमेंशनल नहीं, मल्टी डायमेंशनल चाहिए, और समेटिव से तो हमें वैसे ही बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 93% लोग दे पा